हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एंगल ए और एंगल बी जो हैं ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। कुछ इस तरह से कि अगर आप इसमें cos A की वैल्यू निकालें और cos B की वैल्यू निकालें तो ये दोनों वैल्यूज क्या आने वाली हैं, इक्वल आने वाली है। ओके, तो अगर ऐसा है तो ये प्रूव करिए कि दोनों एंगल्स, एंगल A और एंगल B आपस में क्या है, इक्वल एंगल्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फिगर हमारे लिए पॉसिबल फिगर हो सकती है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स से कि मैं आपके लिए ये एक फिगर यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। राइट, सो यू कैन सी दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ओके, तो चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखिए, अगर मुझे फाइंड करना है क्या, कॉस ए, तो मैं इस फिगर की हेल्प से इजीली कॉस ए फाइंड कर सकता हूँ। साइड्स का रेशियो ही तो चाहिए। लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है कॉस बी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस ट्राइंगल को रोटेट कर दूंगा। राइट, कैसे जरा देखिए, मैं एक और इस तरह का फिगर यहाँ पे बना लिया है और अगर मुझे कॉस बी फाइंड करना है तो मैं इसको कुछ इस तरह से टर्न कर दूंगा। राइट, क्लियर है आपको बात? क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अगर हम फाइंड करते हैं किसी भी एंगल का, तो वो एंगल हमारा कहाँ पर होना चाहिए, बेस पे होना चाहिए। तो मैं इस फिगर की हेल्प से मैं कॉस ए फाइंड कर देता हूँ और इस फिगर की हेल्प से कॉस बी फाइंड कर देता हूँ। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ओके, आप लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो आप जानते ही हैं। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में बेस की वैल्यू क्या है, दैट इज ए सी। तो आप लिख दीजिए ए सी अपॉन कितना, दैट इज ए बी। क्लियर है यहां तक? डन। अब हम बात करते हैं कॉस बी की। तो अगर मुझे कॉस बी फाइंड करना है तो मैं इस वाली फिगर का इस्तेमाल करूंगा। राइट, अगेन तो यहां पर क्या होगा, वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट कॉस बी के लिए हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, बेस लेना पड़ेगा दिस बी सी। तो आप लिखिए बी सी अपॉन किसके, अगेन ए बी के, इस तरीके से। ऑलराइट, अब आप आगे क्या कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये गिवन है कॉस ए इज इक्वल टू किसके, कॉस बी के। राइट, तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं कॉस ए यानी ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू किसके, दैट इज बी सी अपॉन ए बी के। यस, बिल्कुल। तो अब आप यहां से इस ए बी और ए बी को कैंसिल कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट मिला ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी कि चाहे आप इस ट्राइंगल की बात करें, यानी कि ए सी दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, अगेन दिस बी सी इज इक्वल टू दिस साइड। क्लियर है ना? तो अब मैं आपसे यहाँ पे एक छोटी सी बात पूछूंगा, अगर मैं पूछूं बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, आप कहेंगे सर ये वाला एंगल आ रहा है। यस, मैं आपसे पूछूं एसी के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल आ रहा है। यस, सिमिलरली चाहे मैं इस फिगर की हेल्प से पूछूं एसी के अपोजिट कौन सा एंगल, दिस एंगल बी ओनली। राइट, और बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल, दिस एंगल ए ओनली। राइट, और क्लास 9th में हम क्या पढ़कर आए थे, क्लास 9th में हम ये पढ़कर आए थे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। और आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, एंगल अपोजिट टू equal sides. Alright students, happy learning. Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online math classes. One more thing,
If you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.